हेलो एवरीवन, इट्स अ प्लेजर टू वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ में अपने कुछ पुराने स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें कि मैंने आपके साथ में अपनी एनालिसिस शेयर की थी और हम लोग यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं कि उन स्टॉक्स में से कितने स्टॉक्स में टारगेट अचीव हुआ है और कितने स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और उसमें अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो फिर उसमें मेरी क्या मिस्टेक रही है, या फिर वो उस स्टॉक में कोई ऐसा पैराबॉलिक मूव आया, या फिर उस स्टॉक में स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। कारण क्या रहा है, रीज़न क्या रहा है स्टॉप लॉस हिट होने का, और उस रीज़न को हम लोग ओवरकम कैसे करेंगे, डील कैसे करेंगे। सो दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो फिर लास्ट जो मैंने वीडियो डाला था वहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ में दो स्टॉक्स डिस्कस किए थे, एक डीएलएफ था और एक प्रेस्टीज एस्टेट्स था। ठीक है। सो अभी वहाँ पर कुछ लोग कमेंट करके मुझसे पूछ रहे थे कि डीएलएफ और प्रेस्टीज एस्टेट्स में आपका जो ट्रेड था वो ट्रिगर क्यों नहीं हुआ। सो सबसे पहला जो स्टॉक है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा, वो है डीएलएफ। सो गाइज, अगर आप लोग नोटिस करोगे, डीएलएफ में मैंने क्या बोला था, डीएलएफ में अगर ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक होता है तो फिर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ तो फिर इसमें कोई ट्रेड अपना ट्रिगर हुआ ही नहीं। तो फिर ये स्टॉक हम लोगों को यहीं पर छोड़ देना है, बिकॉज मैंने कह दिया कि स्टॉक कल को ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है स्टॉक ऊपर जाने वाला है। मार्केट शाम को मुझसे पूछने नहीं आता है कि भाई साहब आपका टारगेट क्या है। अगर मेरा टारगेट मान लो 20% मैंने सेट किया है तो मार्केट मुझसे पूछता नहीं है करके कि आपका टारगेट 20% था, तो वो 20% अभी हम लोग अचीव करेंगे जा करके। मार्केट मान लो 18% पे जा रहा है या फिर 15% पे जा रहा है और मेरा टारगेट 20% पर है, और मार्केट अगर 15% से रिवर्स हो रहा है और अगर मैंने वहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया तो फिर स्टिल मैं प्रॉफिट में रहूँगा। अगर मैं देख रहा हूँ कि मार्केट टर्न ले रहा है तो फिर मुझे भी वहाँ से टर्न लेना है, मैं मार्केट से फाइट नहीं करने वाला। इस स्टॉक में मैं अभी भी बुलिश हूँ। किस लिए बुलिश हूँ? अगर मैं यहाँ से इसके प्रीवियस स्विंग से फिबोनाची लगाऊंगा, फिबोनाची पे ये स्टॉक अभी भी अपने 50% पर आकर टच नहीं किया है, ये यहाँ से रिवर्स हो गया था। इफ़ यू नोटिस, ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो गया था। ठीक है। और अभी ये स्टॉक वापस से अपने 23.6 पर जाकर के अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। जब तक ये स्टॉक 50% को टच नहीं करता है तब तक इसमें कोई भी बियरिशनेस मैं नहीं देख रहा हूँ। ठीक है। मैं आप लोगों की चीज़ और बताना चाहूँगा, कोई भी स्टॉक ना मान लो अगर इस तरह से ऊपर जा रहा है, ठीक है, मैंने मान लो पोजीशन लॉन्ग ली अपनी यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर बाइंग की, यहाँ पर क्या मेरा टारगेट अचीव हुआ, मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा। ठीक है। अगर कोई स्टॉक यहाँ से डायरेक्ट ऐसा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और सपोज कि स्टॉक ना भी यहाँ से बीच में कंसोलिडेट होने लगता है, ठीक है, तो उसमें बेटर यही है कि मैं यहाँ से एग्जिट कर दूँ। ठीक है, क्योंकि इस ट्रेड में रह के कोई मतलब ही नहीं है। और अगर मान लो स्टॉक अभी ऊपर इस तरह से गया और यहाँ पर थोड़ा इसने रेस्ट लिया और यहाँ से ये नीचे आ गया और मेरा स्टॉप लॉस मान लो यहाँ कहीं पर है, तो ये स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ पे इस स्टॉक ने यहाँ पर लोअर हाइज बनाए हैं और लोअर लोज बनाए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, मेरा जो सेटअप था, मेरा सेटअप क्या था, मेरा सेटअप इस स्टॉक में बुलिश था, हायर हाइज हायर लोज बना रहा था। ठीक है। और मेरी एनालिसिस थी कि ये स्टॉक कभी अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ और ये स्टॉक यहाँ से नीचे आ गया रिवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा सेटअप रॉन्ग हो गया है। ठीक है। तो अगर मेरा सेटअप रॉन्ग हो गया तो फिर उसमें जो मेरा स्टॉप लॉस है मैं वहाँ पर एग्जिट कर जाऊँगा। अभी स्टॉप लॉस में अगर मैं बताऊँ आपको तो ओके, स्टॉप लॉस का हम लोग नेक्स्ट स्टॉक में डिस्कस करेंगे, बट इस स्टॉक में मैं अभी भी यही कहूँगा कि ये स्टॉक अगर यहाँ से तोड़ करके, जैसे अब मान लो ये ऐसे आया, यहाँ से कहीं से ऐसा ऊपर जाता है, तो ये स्टॉक में मैं फिर भी बुलिश रहूँगा। वो किस लिए रहूँगा? इसके लिए रहूँगा, ये स्टॉक यहाँ पर डबल बॉटम बनाएगा। वो कैसे बनाएगा? अगर ये स्टॉक का ये वाला बॉटम, ये वाला जो स्विंग लो है, इस वाले स्विंग लो से लो ही रहता है। मान लो क्या बोल रहा हूँ आपसे कि जैसे ये वाला जो स्विंग लो है, ये वाला स्विंग लो और ये वाला स्विंग लो कैसा रहना चाहिए? ये वाला जो स्विंग लो है इस वाले स्विंग लो से हाई रहना चाहिए। ठीक है, हायर लो बनाना चाहिए। तो ये बनेगा डबल बॉटम, और जैसे ही स्टॉक डबल बॉटम बना करके अपने इस वाले जोन को ब्रेक करेगा, ठीक है, ये स्टॉक यहाँ सीधा ऊपर जाने वाला है। मैं अभी भी अपनी बात पढ़ रहा हूँ। ठीक है। अगर ये स्टॉक बीच में ऐसा कुछ कर देता है, यहाँ से नीचे आ जाता है, तो फिर इस स्टॉक में जो मेरा व्यू है वो बियरिश हो जाएगा। ओके। मैं अभी भी यही कहूँगा कि इस स्टॉक मैंने जो बताया था, अपनी एनालिसिस शेयर की थी, उसमें कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस स्टॉक में बाइंग करनी ही करनी है। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे कहने पर कोई भी बाइंग और सेलिंग मत करो, आप अपनी एनालिसिस खुद से करो, उसके बाद में कोई डिसीजन लो। मैं तो सिर्फ अपनी एनालिसिस शेयर करता हूँ और मैं हमेशा अपने पॉइंट पर एक पे अडिग रहता ही रहता हूँ।
सो गाइज नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्टॉक विच आई हैव डिस्कस्ड, इट्स प्रेस्टीज स्टेट्स। सो दोस्तों फिलहाल हम लोग प्रेस्टीज स्टेट्स के डेली चार्ट को देख रहे हैं। उसके डेली चार्ट पर ना अगर मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, इसमें क्या है, ये इसमें अभी भी मैं बुलिश ही हूँ बिकॉज ये डबल बॉटम है, ठीक है। ये वाला जो लो है और ये वाला जो लो है, ये वाला जो लो है ये इससे हाई है, हायर लो बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये कंसोलिडेट हुआ है, इसमें ट्रेड ट्रिगर हुआ नहीं। ट्रेड ट्रिगर इसलिए नहीं हुआ बिकॉज इसने इसका लो तो इस वाली कैंडल, जो ये वाली कैंडल है ना, इसने इसका हाई तो ब्रेक किया इस वाली कैंडल का, लेकिन उस दिन डोजी बनी है। ओके, आई कंसीडर कि वर्स्ट टू वर्स्ट केस में उसमें किसी ने एंट्री ली भी होगी जा करके, ठीक है। तो मैंने जो स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल के नीचे बताया था ना, इस वाली कैंडल के नीचे, तो इस वाली कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस भी एक बार हिट भी हो गया होगा। सो उसमें मैं ये कंसीडर करूंगा आप लोगों के साथ में कि अगर ऐसे केसेस में स्टॉप लॉस लेने हैं ना, तो उसमें ATR स्टॉप लॉस यूज़ करो। मतलब इस वाली कैंडल का जो लो है, ठीक है, या फिर उसकी प्रीवियस कैंडल का जो लो है, उसमें से उस कैंडल का ATR माइनस कर दो, ठीक है, और वहाँ पर स्टॉप लॉस रखो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर आपको ना अपनी पोजीशन साइजिंग जो है वो थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। मान लो अभी आप अगर 200 स्टॉक्स ले रहे हो, तब आपको सिर्फ 150 या 100 स्टॉक्स लेने हैं, ठीक है। और टारगेट तब आपको रखना पड़ेगा 1:1.5 का और 1:2 का। दिस इज सिंपल, ठीक है। बिकॉज ये स्टॉक को यहाँ पर कंसोलिडेट होना बनता है, जायज़ है। वो क्यों जायज़ है, ये स्टॉक डायरेक्ट यहाँ सीधा ऊपर आया है, इसने बीच में कहीं पे भी कोई भी बेयरिश कैंडल नहीं बनाई है, ठीक है। इसने यहाँ पर बीच में सीरीज ऑफ डोजी जरूर बनाई थी, बट यहाँ पर कोई भी बियरिशनेस दिखाई नहीं दी। ये जस्ट एक यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, इफ़ यू नोटिस। ओके, 1 आवर चार्ट पर जाता हूँ। ये क्या है यार, ये देखो आप लोग, एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है ये स्टॉक। आप ऐसे जोड़ लो या फिर आप कुछ इस तरह से देख लो। तो हम लोग डेली चार्ट पर जाएंगे, सी ये स्टॉक यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, और जैसे ही यहाँ पर ये ब्रेकआउट देगा स्टॉक ऊपर जाएगा। ओके, सो दिस वाज प्रेस्टीज स्टेट्स। और मैं कुछ दूसरे स्टॉक्स आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा गाइज, सो प्लीज़ बी विद मी। सो दोस्तों अगर आपको याद होगा, मैंने आप लोगों के साथ में टाटा केमिकल्स भी एक शेयर किया था, जिसमें मैंने खुद भी पोजीशन ली थी। और इस स्टॉक में जो मेरा टारगेट था वो क्या था, 1040 के आसपास मेरा टारगेट था, या ऑलमोस्ट 17%। ये टारगेट इस स्टॉक ने यहाँ पर अचीव कर दिया। वो एनालिसिस अभी भी पड़ी होगी, अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है जा करके। और दोस्तों ये स्टॉक जैसे ही अपना टारगेट अचीव करके नीचे आया, इसने कहाँ पर, यहाँ पर एकदम कॉन्फिडेंस पाके इसने यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। इफ़ यू नोटिस, ये देख रहे हो आप लोग, इसने बराबर यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग मान लो मैं नहीं करता, स्टॉक नीचे आ जाता, तो फिर मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज जो टारगेट उस टारगेट पे एग्जिट करना रहता है। ये कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये जस्ट एक ट्रेडिंग पर्पस के लिए मैंने बताया था, और मैंने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी थी। मैंने जस्ट एक अपनी एनालिसिस शेयर की थी आप लोगों के साथ में, जिसका टारगेट अचीव भी हुआ है जा करके। सो दोस्तों जो दूसरा स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, एक बार वो भी देख लेते हैं, TVS मोटर्स। सो दोस्तों फिलहाल हम लोग TVS मोटर्स के डेली चार्ट को देख रहे हैं, और जो मैंने आपको एंट्री बताई थी इस स्टॉक में वो अराउंड समवेयर इधर बताई थी, ठीक है। और जो मैंने इसमें प्रॉफिट टारगेट दिया था वो दिया था अराउंड 12% के आसपास, और इस स्टॉक ने ये टारगेट अपना अचीव भी किया है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये स्टॉक ना इसने मान लो यहाँ पर बियरिश मूव दिखाया जरूर है, कैंडल बियरिश बनाई जरूर है, लेकिन अपने टारगेट को हिट करके इसने बियरिश कैंडल बनाई है। सो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग अगर हम लोग करते थे ना, यहाँ से आराम से निकल जाते थे अपना प्रॉफिट लेकर के 12% का, और अपना जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना था वो था 1:4 का, ईजिली अचीव हो जाता था। सो दोस्तों नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टॉक। मैंने आप लोगों के साथ में MCX की एनालिसिस भी शेयर की थी, और फिलहाल हम लोग MCX का डेली चार्ट देख रहे हैं। और यहाँ पर जो मैंने पोजीशन बनाई थी ना, वो पोजीशन यहाँ पर एंट्री मैंने बहुत पहले बता दी थी। इसमें वो ट्रेड मैंने लिया था समवेयर अराउंड, लेट मी चेक, अगस्त में मैंने 1500 के आसपास इसमें एंट्री ली थी, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा था, इस ब्रेकआउट मैंने एंट्री ली थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसमें एंट्री ली थी बिकॉज ये स्टॉक ऑलरेडी बुलिश, अपना इसका जो व्यू था वो बुलिश था, बिकॉज इसने यहाँ पे लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पे इसने वापस से एक लो बनाया, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जब इसने ऐसा ट्रायंगल फॉर्मेशन दिया, जब यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी, और मैं तो इसमें से बहुत पहले निकल गया था। मैं इस स्टॉक में ज़्यादा देर रुका नहीं था, और मैंने इस स्टॉक में अराउंड 10% के आसपास प्रॉफिट बुक किया था, 8 to 10% और अराउंड 15%, मुझे याद नहीं है, बट मैंने इसमें अच्छा खासा एक प्रॉफिट बुक किया था। सो यहाँ पर मैंने तब आपके साथ में अपनी एनालिसिस शेयर की थी। मैंने ये बोला था ये स्टॉक यहाँ तक ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, 1770 तक, ठीक है। वो वीडियो अभी भी रहेगा। और मैंने ये भी बोला था कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ से ऊपर जाने के बाद में ये स्टॉक 2100 तक जाएगा। सो
अगर किसी ने इस स्टॉक में ना यहाँ पर कहीं पर 1525 के आसपास मैंने इसमें अपनी पोजीशन बनाई थी। सो 1525 से अगर मान लो इसमें किसी ने पूरा ट्रेंड राइड किया होगा यहाँ पे, तो अराउंड 40% का इसमें उसको प्रॉफिट हुआ होता। ये वाला टारगेट भी अचीव हुआ। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टॉक, आईसीआईसीआई बैंक। सो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक मैंने आप लोगों के साथ में रिसेंटली शेयर किया था जब मार्केट 18,600 से करेक्ट होना स्टार्ट हुआ था तब। ठीक है, और इसमें मैंने टारगेट दिया था, वो टारगेट भी अचीव हुआ, वो था अराउंड 850 के आसपास। ठीक है, ऑलमोस्ट 15% का, या फिर ज़्यादा नहीं तो फिर 12% का इसमें आराम से किसी ने प्रॉफिट बुक किया होगा अगर इसमें उसने बराबर से पोजीशन बनाई होगी तो। और यहाँ से ये स्टॉक टारगेट अपना हिट करने के बाद में वापस से नीचे आया। नीचे क्यों आया? ये वाला गैप फिल करने के लिए। ये जहाँ पे गैप था ना, इसको ये गैप फिल करना था। ये गैप फिलिंग के लिए वापस नीचे आया। और बनार चार्ट पर मैं इस स्टॉक को आपके साथ में शेयर करूँगा। तो फिर कल मैं इसको यहाँ पे बराबर देख रहा था, लेकिन आज इसमें कोई वैल्यूबल ब्रेकआउट आया नहीं है, बिकॉज जो ब्रेकआउट आया वो वॉल्यूम के साथ में हुआ नहीं है। ओके, वॉल्यूम के साथ हुआ है, लेकिन अभी इसमें कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी। सो अभी तक इसमें मैंने कोई एंट्री ली नहीं है, बट स्टिल इस स्टॉक में भी अपने टारगेट थे वो इसमें अचीव हो गए हैं। ओके, सो दोस्तों दूसरा स्टॉक जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था वो था केपीआर मिल्स। उस स्टॉक के टारगेट अचीव नहीं हुए हैं, बट स्टिल उस स्टॉक में आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों केपीआर मिल्स में जो मैंने एंट्री बताई थी वो बताई थी अराउंड 500 के आसपास। ठीक है, और वहाँ से मैंने 1:2 और 1:3 के टारगेट बताए थे। ठीक है, और जो स्टॉप लॉस था वो अपना थोड़ा लंबा था। सो उसके बाद में स्टॉक अराउंड 8-9% भागा भी है। एंड यहाँ पर ये वापस से थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है इस वाले जोन में। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है। अगर मेरी इसमें जो एनालिसिस है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये स्टॉक वापस से यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। ठीक है, और ये बुलिश फ्लैग है बिकॉज इसका जो ऊपर का एंगल है वो डाउनवर्ड साइड में थोड़ा सा स्लेंटिंग है। ओके, सो इफ़ यू नोटिस दिस इज़ द फ्लैग पैटर्न। ये स्टॉक जो यहाँ पे बना रहा है, और ये स्टॉक जैसे ही अपने इस फ्लैग पैटर्न को तोड़ेगा यहाँ से ये अप साइड में स्पाइक करेगा। ओके, सो स्टिल इस स्टॉक में मैं बुलिश हूँ, बट अगर ये स्टॉक थोड़ा सा भी टर्न होता है, इसमें थोड़ा सा बियरिश मूव आता है, तो फिर इसमें अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। और मैं अगर यहाँ पर फिबोनाची भी लगाता हूँ, फिर रिट्रेसमेंट में लगाऊंगा मेन ट्रेंड जहाँ से स्टार्ट हुआ है। ओके, सो ये स्टॉक मैं इसमें बुलिश क्यों? इस स्टॉक ने यहाँ पर डबल बॉटम भी बनाए थे इस वाले एरिया में, और वो कहाँ पर बनाया था? 61.8% बनाया था। ये गोल्डन जोन है। ठीक है, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया और अभी ये 23.6% से ऊपर ही है। ओके गाइज, सो डेट्स व्हाई आई एम बुलिश इन दिस स्टॉक। और जो गाइज दूसरा स्टॉक है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में मैंने आपको बताया था कि इस स्टॉक में एंट्री लेनी है, और इस स्टॉक मैंने एंट्री ली भी थी। ये स्टॉक मैंने अराउंड 1200 के आसपास ख़रीदा था। थोड़ा सा लेट हो गया था ख़रीदने के लिए ब्रेकआउट वाले दिन, बट स्टिल मैंने इसको 1200 में ख़रीद करके, ये वाला जो पैटर्न था इसने ब्रेक किया था यहाँ से, 1200 में ख़रीद करके ये स्टॉक मैंने अराउंड 1400 के आसपास बेचा था। क्योंकि इस स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो हाई बनाया था 1457 का, और इस स्टॉक को मैंने 1457 के बाद में 1400 पे सेल कर दिया था, बिकॉज ये स्टॉक अपने 21 और 13 ईएमए से बहुत ऊपर चला गया था। इफ़ यू नोटिस ये स्टॉक यहाँ से बहुत ऊपर चला गया था। अभी मार्केट में गाइस हर ट्रेड में, हर स्टॉक में सेम स्ट्रेटजी नहीं लगा सकते। कहीं पर मैं फिबोनाची यूज़ करता हूँ, कहीं पर मैं ईएमएस यूज करता हूँ, और कहीं पर मैं कुछ और स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ। बट जो मेन बेसिक जो चीज़ रहती है यूज़ करता हूँ मैं, वो रहते हैं पैटर्न्स के बाद मैं डिफरेंट थिंग्स यूज़ करता हूँ। कभी RSI यूज़ कर रहा हूँ स्टॉप लॉस के लिए। अभी मैं ATR स्टॉप लॉसेस पर वापस स्विच कर रहा हूँ, बिकॉज स्टॉप लॉस अगर छोटा हो जाता है तो फिर अगर वो फ्रीक्वेंटली हिट होता है तो फिर उसमें अपने लॉसेस हो जाते हैं। सो एक बार मैं पोजीशन साइज़ को रिड्यूस करूँगा और स्टॉप लॉस को थोड़ा सा डीप करूँगा, वो भी हम लोग कुछ देर में डिस्कस करने वाले हैं। सो HAL में मैंने 2 ट्रेड लिए थे। एक तो 1200 पे खरीद के 1400 पे बेचा था। उसके बाद मैंने इस स्टॉक को ना वापस इस लेवल पे ख़रीदा था। ये स्टॉक ना यहाँ पर कुछ इस तरह से एक पैटर्न बना रहा था। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पर एक चैनल पैटर्न बना रहा था, फॉर्म कर रहा था। और इस चैनल पैटर्न में इसने क्या किया था, यहाँ पर जब ये नीचे आया 1 आवर चार्ट में मैंने इसको वापस बाइंग की थी। ये नीचे वापस इस जोन में जब आया था यहाँ कहीं पे, मैंने इसको वापस इसमें बाइंग की थी मैंने अराउंड 1380
1380 की रेंज में की थी और मैंने इसमें कुछ 5-6% के प्रॉफिट पे वापस इसको यहाँ कहीं पे सेल कर दिया था, ठीक है, इसके हाई पे। उसके बाद में मैंने इसमें कोई बाइंग नहीं की थी। उसके बाद मैंने इसमें नेक्स्ट बाइंग कब की थी, इसमें मैंने नेक्स्ट बाइंग की थी इस वाले ब्रेकआउट पे, जो कि एक फेक ब्रेकआउट निकला और यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उस एनालिसिस का वीडियो अभी भी पड़ा होगा, सो जो चाहे वो देख सकता है जा करके, बिकॉज इस स्टॉक में मैंने 1 आवर पे यहाँ पे बाइंग की थी। सो इस वाले मूव को मैंने कैप्चर नहीं किया था। ये स्टॉक जब यहाँ से ऊपर गया और नीचे आया, फिर अगले दिन पर जब यहाँ से वापस ऊपर गया, तो फिर मुझे यहाँ पर लगा था ये एक यहाँ पर रीटेस्ट के लिए आया था, यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है। सो मैंने यहाँ पर बाइंग की थी, बट ये स्टॉक यहाँ से नीचे आ गया और नीचे जाकर स्टॉप लॉस हिट करता हुआ एकदम यहाँ से नीचे चला गया और इसने यहाँ पर डबल टॉप बनाए थे। इफ़ यू नोटिस, इसने यहाँ पर ऐसे कुछ डबल टॉप बनाए थे। देन ये स्टॉक काफ़ी नीचे गया और काफ़ी नीचे मतलब ये स्टॉक अराउंड इसने लो बनाया था जा करके 1233 का, ठीक है, 1234 के आसपास। और इसने कहाँ पर जाकर अपना सपोर्ट लिया 100 EMS पर, जहाँ पर मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था ये 100 EMS पर जाकर सपोर्ट ले लेगा। बट स्टिल इस स्टॉक में मैंने 2 बार अच्छे प्रॉफिट बुक किए हैं। सो एक बार स्टॉप लॉस हिट होगा तो फिर उसमें कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज मेरा एक रूल है, लॉस छोटा हो प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। सो गाइज नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टॉक। सो गाइज जो अगला स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था वो था वरुण बेवरेजेस। इसमें भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ था। मैंने क्या बोला था इस स्टॉक में, ये स्टॉक एक यहाँ पर फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है। सो जैसे ही इसको ये ब्रेक करेगा यहाँ से ऊपर जाएगा, बट यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं और ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, तो फिर इसमें कोई स्टॉप लॉस हिट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जैसे ही इसने यहाँ पर ये ब्रेक किया, ये नीचे आया, ठीक है। सो मुझे इसमें क्या एक्सपेक्ट था, इस स्टॉक ने अगर अपने 13 और 20 EMA को तोड़ दिया है, 21 EMA को, तो ये स्टॉक वापस से 100 EMA पर आएगा अपने। और ये बराबर यहाँ पर आकर इसने 100 EMA पर सपोर्ट लिया, ठीक है। इसने यहाँ पर एक ग्रेव स्टोन डोजी काइंड कैंडल बनाई, फिर इसकी जो नेक्स्ट कैंडल थी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, उसके ऊपर उसके हाई के ऊपर हम लोग इसमें एंट्री ले सकते थे। और एंट्री लेने के बाद में उस दिन तो ये अराउंड 8% भागा है और उसके बाद में काफ़ी अच्छा खासा ऊपर गया, अराउंड ये 1000 रुपये के ऊपर ही गया हुआ है। सो अगर आप लोग नोटिस करोगे ना, इसमें अगर एंट्री ली भी होती तो इसने इस वाली ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया था। किस वाली ट्रेंड लाइन को, इस वाली ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और यहाँ से ऊपर निकल गया। बट गाइज मैं स्टिल एक एक चीज़ को वापस हर वीडियो में नहीं बता सकता, मैं हर एक स्टॉक को हर वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ। एक बार एनालिसिस शेयर कर दी, सो प्लीज़ कीप अ ट्रैक ऑफ इट। अपनी एनालिसिस उस पर करते रहो, एड ऑन करते रहो। मेरी एनालिसिस पर एकदम भरोसा मत करो। मैं जो बता रहा हूँ ठीक है, ये वैल्यू एडिंग के लिए ठीक है, बट डोंट ट्रस्ट एनीवन इन द मार्केट। आपका पैसा है, सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या डिसाइड करना है, क्या आपको डिसीजन लेना है। सो ये स्टॉक अभी क्या कर रहा है, 1 आवर पे जाएंगे, EMAs में हाइड करता हूँ। यू नोटिस ये स्टॉक क्या कर रहा है यहाँ पे, ये एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, पोल एंड फ्लैग। हाँ, इसका ये थोड़ा जोन ज़्यादा बड़ा है ये वाला, बट जितना इसका ये डिस्टेंस है उतना इसका टारगेट रहेगा ब्रेकआउट के बाद में। सो इफ़ यू नोटिस ये यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। सो दोस्तों लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टॉक। सो गाइस दिस इज द लास्ट स्टॉक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज दिलीप बिल्डकॉन। दिलीप बिल्डकॉन में दोस्तों मैंने इसमें अपनी कोई एनालिसिस यूट्यूब पे शेयर नहीं की थी, बट स्टिल मैंने यहाँ पर ये स्टॉक कंसीडर किया है एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप लोग नोटिस करोगे स्टॉक ने यहाँ पर एक कप बनाया, फिर एक हैंडल बनाया और हैंडल जैसी इसने ब्रेकआउट किया कि स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। कौन सी स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल, ठीक है। उसके बाद में इसमें जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, इसमें वॉल्यूम स्पाइक भी था। वॉल्यूम स्पाइक अगर आप लोग देखोगे तो जो प्रीवियस कैंडल्स यहाँ पर थी, ठीक है, वो प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम था इस वाली कैंडल में, ठीक है। सो इस स्टॉक में एंट्री ले सकते थे। एंट्री लेने के बाद में जिन लोगों ने इसमें एंट्री ली होगी, अपना अच्छा खासा टारगेट ऊपर रखा होगा, ऊपर गया, पुल बैक लिया, जो लोग डर गए उन्होंने छोड़ दिया होगा। फिर पुल बैक लेने के बाद में, बिकॉज यहाँ पर ना इसने गैप अप ओपनिंग दी थी, सो गैप तो फिल होना ही था, ठीक है। ये वाला गैप था ना, ये वाला गैप तो फिल होना ही था। एक गैप फिल करने नीचे आया, नीचे आने के बाद में इसने यहाँ पर एक अच्छा खासा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया। इफ यू नोटिस दिस इज द मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसे ही बनाया उसके बाद में स्टॉक सीधा ऊपर गया, इसने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया है, इनफैक्ट ये उससे भी ऊपर गया और वहाँ से ही नीचे आया। सो ऑल टाइम हाई को क्या करेंगे हम लोग, इसने यहाँ पर ये वाली कैंडल बनाई एक विक के साथ में, उसकी नेक्स्ट कैंडल थी एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल थी, इसने इसको इनगल्फ भी कर लिया था। सो जैसे ही इस वाली रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, इसमें से एग्जिट कर जाना चाहिए था। अभी अगर 1 आवर पे देखेंगे तो दोस्तों 1 आवर पर मैंने इसकी एनालिसिस आप लोगों के साथ में शेयर की थी इंस्टाग्राम चैनल पर मेरे, और वहाँ पर मैंने क्या बताया था कि इस स्टॉक में ना यहाँ पर अच्छी खासी एंट्री ली जा सकती थी, बिकॉज यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ एक वॉल्यूम ब्रेकआउट था, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ब्रेकआउट था, बिकॉज ये स्टॉक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था 1 आवर चार्ट पर। इफ यू नोटिस ये यहाँ से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था और ये यहाँ पर जैसे कंसोलिडेट हुआ, इसने झटके में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, स्ट्रॉन्गली ब्रेकआउट दिया। अब ये स्ट्रॉन्गली ब्रेकआउट देने के बाद में स्टॉक ऊपर गया, इसने आज एक पुल बैक लिया, ठीक है, इसने पुल बैक कहाँ पे लिया,
इसने यहाँ पे पुल बैक लिया, सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेना ऊपर चला गया। सो ATR स्टॉप लॉस मैं क्यों बोलता हूँ, अभी ATR स्टॉप लॉस मैं इसके लिए बोलता हूँ, जैसे मान लो बहुत सारे लोगों का ना जो प्रीवियस स्विंग लो है वो कौन सी कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल के नीचे ना काफ़ी लोगों के आसपास यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। सो ये स्टॉक गैप डाउन इसने ओपनिंग दी यहाँ पर, ठीक है, नीचे आया, स्टॉप लॉस सबके हिट करवाए और सीधा ऊपर निकल गया। अगर यहाँ पर ATR स्टॉप लॉस लिया होता तो यहाँ पर इस कैंडल का ATR क्या था, इस कैंडल का ATR था लो -5.3, सो 575 के थोड़ा सा नीचे इसमें ना हम लोग अपना 1 या 2 रुपये नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। सो ये 575 तक आया आज और वहाँ से सीधा ये ऊपर निकल गया, ठीक है। सो जिसने ATR स्टॉप लॉस रखा होगा, मान लो 575 पे भी जिसने रखा रहेगा उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि कैंडल का जो लो है उसमें से ATR माइनस करने के बाद में 1-2 रुपये का बफर दो, ठीक है, तो आपके स्टॉप लॉस जल्दी हिट नहीं होंगे। वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा छोटा हो जाएगा, 1:1.5 का हो जाएगा, 1:2 का हो जाएगा। वहाँ पर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का शायद ना रख पाएँ, ठीक है। सो ये स्टॉक आज नीचे आया, ओपनिंग नीचे दी, फिर ये वापस ऊपर निकल गया यहाँ से। वन डे के चार्ट में आप लोग यही बता रहा हूँ कि अगर आप लोग अपने स्टॉप लॉस रख रहे हो तो फिर स्टॉप लॉस फिर आप प्रीवियस स्विंग लो के नीचे रखो। मान लो ये जैसे ब्रेकआउट कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, तो अभी तो इसने जो यहाँ पर एक पुल बैक जो ये वाला लिया था, ये वाला पुल बैक, ये इस कैंडल के लो के नीचे नहीं आया। अगर आप लोग यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखते थे इस कैंडल के लो के नीचे और ये पुल बैक थोड़ा सा नीचे आ जाता था तो फिर स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर भाग जाता, ठीक है। सो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखो, या तो फिर इस कैंडल का जो लो है उसमें से इसका ATR माइनस करो और वहाँ पे 1-2 रुपये का बफर देके वहाँ पे स्टॉप लॉस रखो, या फिर जिसका प्रीवियस स्विंग लो है, स्विंग लो किधर है, ये वाला, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। तो फिर आपके स्टॉप लॉस इतनी जल्दी हिट नहीं होंगे और आप लंबे समय तक उस ट्रेड में रह सकते हो। लेकिन वही आपको अपनी पोजीशन साइजिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सिस्टम 100% काम नहीं करता। बड़े बड़े ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। सो एक ही टारगेट होना चाहिए कि लॉस छोटा करो, प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, तो ये आप मार्केट में सक्सेसफुल बन सकते हैं। बिकॉज दिस इज़ अ बिजनेस और हर बिजनेस का रूल है कि आप लॉस को एकदम निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। आप वहाँ पे स्ट्रेटजी बना सकते हो, आप वहाँ पर दुनिया भर का आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो, बट स्टिल यू कैन नॉट एलिमिनेट द लॉस। कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा ही होगा, बट ये आपके हाथ में, यू नीड टू कट द लॉसेस, मिनिमाइज द लॉस मिनिमाइजेशन करो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करो, बात ये है। सो गाइज दिस वॉज द रिव्यू ऑन माई स्टॉक्स। अगर स्टिल आप लोगों को कोई डाउट है या फिर आप लोगों को कहीं पे भी लगता है कि आप मुझे करेक्ट करना चाहते हो या फिर कहीं पर मुझे करेक्शन की जरूरत है, देन प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स। आई विल रीड योर कमेंट्स, आई विल रीड योर क्वेरीज एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू देम अकॉर्डिंगली। So guys, be happy, take care and have profitable sessions ahead. See you in my next video.